अभी हम लोगों ने अपने आपको बताया भी है कि हम लोग अपने सभी अधिवक्ता जो सिविल फील्ड में काम कर रहे हैं, सीनियर कंसर्न लोग हैं, सबकी मीटिंग बुला रहे हैं और फिलहाल हम लोगों ने कंसल्ट किया है उनसे। और जो वर्तमान में स्थिति है कि जल्दी ही हम सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट डाल के हम फिलहाल उस ऑर्डर में अपनी बात रिकॉर्ड कराना चाहेंगे, जिससे कि स्थिति कुछ ठीक हो। क्यों विरोध कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका की गरिमा पर बहुत ढीला असर पड़ने वाला है, जो आपको दिखेगा। न्यायपालिका इस तरह से सस्ती होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन हर जगह फैली हुई हो तो इससे गरिमा पर असर पड़ता है। न्यायपालिका की गरिमा पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि प्लीडिंग बहुत लूज हो जाएंगी। हर आदमी जो ट्रेंड नहीं है, लॉयर को ट्रेंड होना पड़ता है न्यायपालिका में काम करने के लिए, प्लीडिंग के संदर्भ में, मैनरिज्म के संबंध में, एटिकेट्स के संबंध में, वो उन्हें कौन सिखाएगा वहाँ पर? इसीलिए प्रैक्टिस कहते हैं इसीलिए इसे प्रैक्टिस कहते हैं। ये रोज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ इम्प्रूव करते हैं। तो जो लोग इस प्रैक्टिस में नहीं है इन पर्सन, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर चोट पहुँचे। ई फाइलिंग की दिक्कत किस तरह की है? मतलब मेन दिक्कत क्या रहेगी? ई फाइलिंग में दिक्कत ये आ रही है कि अगर हर जगह से ई फाइलिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर आपको पता ही है इंटरनेट की स्थिति क्या है। लिटिगेंट्स को प्रॉपर न्याय हो पाएगा कि नहीं होगा। यहाँ भी वर्चुअल मोड में होता है काम, कोविड में हुआ है क्या? वर्चुअल मोड में पूरी तरह से सफल रहा है अदालत? टेक्नोलॉजी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशरी ये न्यायपालिका के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी जाके केस फाइल नहीं कर सकता, उसको वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो बहुत स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है, वही दस्तखत कर सकता है पिटीशन पे। क्यों ऐसा है? क्योंकि उससे न्यायपालिका के जजेस का बहुमूल्य समय बचता है। नहीं तो वो उस याचिका को इंटरप्रेट ही करते रह जाएंगे। जो अगर बहुत लूज़ है पिटीशन, उनको बहुत सारी चीज़ें नीचे के लेवल से फ़िल्टर हो जाती हैं। फ़िल्टर करने के लिए लॉयर्स को ट्रेंड होना ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है, और वहाँ पे एंट्री ऐसा नहीं है। अच्छा, वहाँ का डिजिटलाइजेशन भी नहीं है। आप देखें भाई, ये सेंटर अगर हाई कोर्ट के लिए हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होना चाहिए। वो क्यों नहीं किया गया है? उसकी वजह यही है जो मैं बता रहा हूँ। बस ये बातें वहाँ कहीं नहीं गई हैं। बार एसोसिएशन पार्टी बन के ये सब बातें माननीय न्यायालय के सामने रखेगा। देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। बार एसोसिएशन क्या पहल करने जा रहा है यहाँ के वकीलों के लिए? मैंने आपको बताया ना कि हम लोग सबसे पहले तो अपने लोगों से कंसल्ट करके, वहाँ के लॉयर से कंसल्ट करके हम लोग रिव्यू डालने जा रहे हैं इम्प्लीमेंट के साथ। हिंदुस्तान की और अदालतें जो हैं, जितने बार एसोसिएशंस हैं, उन सब से हम संपर्क कर रहे हैं। उनके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या रास्ता हम लोग एक साथ मिलकर अपनाएं, क्योंकि ये आदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो दो ये चीज़ें तो हम तुरंत कर रहे हैं। तीसरा, एडवोकेट रूल के संदर्भ में जो संशोधन हो सकते हैं उसका प्रयास हमने स्टार्ट कर दिया है, वो भी हम करेंगे। ये टाइम टेकिंग है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो कागज़ तैयार करने में ही लग जाता है। एक नई पहल कर रहे हैं वादकारियों के लिए किसी भी प्रकार का बिना जानकारी के, बिना प्रॉपर ड्राफ्टिंग के जब उनके मुकदमे यहाँ हाई कोर्ट में दाखिल होंगे तो इससे अल्टीमेटली उन्हीं को हानि पहुँचेगी, लाभ नहीं पहुँचेगा। ये इससे न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए हम लोग इस पर पुरजोर इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे ना तो न्यायपालिका को कोई फ़ायदा है और ना वादकारी को कोई फ़ायदा है। दोनों ही लोग इससे वो हो रहे हैं। हमारा तो जो अधिवक्ता के रूप में हम लोग का तो जो नुकसान है वो तो अलग बात है, लेकिन वादकारी को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं है और न्यायपालिका की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास है ये। किस तरह से विरोध करेंगे? हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है। उस कमेटी से पहले तो हम हाई कोर्ट में अभी तक के जितने भी दाखिल हुए मुकदमे हैं ई फाइलिंग से, उनका पहले एक विश्लेषण करेंगे। फिर जो हमारे यहाँ के सीनियर एडवोकेट्स हैं, हम उनके साथ मिल करके उनके निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश पे हम एक संयुक्त समिति बना करके सारे हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशंस के पदाधिकारियों से संपर्क करेंगे और हम लोग मिल करके, अभी हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से तो एक
रिव्यू पिटीशन दाखिल होने जा रही है अगले हफ्ते के अंदर। उसके अलावा और बार एसोसिएशंस के पदाधिकारी गणों से मिल करके, उनके साथ मिल करके हमारी ये डिमांड रहेगी कि सबसे पहले अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं लागू होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट की एक इसी तरह से जैसे हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच बनी है, डिजिटल दाखिले की व्यवस्था बनी है, हर ज़िले में ई फाइलिंग का सेंटर बना है, इस तरह से ई फाइलिंग और वर्चुअल मोड में हियरिंग की व्यवस्था हाई कोर्ट्स में क्यों नहीं कर दी जा रही? जहाँ जहाँ हाई कोर्ट हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक ई फाइलिंग की व्यवस्था हो जाए, वहाँ पर एक वर्चुअल मोड के लिए कमरा अलॉट हो जाए। हम लोग भी वादकारियों की सुविधा के लिए वहाँ बहस करें। वो अपने में नहीं कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट के लिए उन्होंने निर्देश दे दिया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये व्यवस्था पहले लागू करें। पहले सुप्रीम जहाँ से भी करना है पहले ऊपर से करना चाहिए। जो भी प्रयोग करना है तो वो प्रयोगशाला बने, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों? प्रयोगशाला बने तो सुप्रीम कोर्ट का हो। सुप्रीम कोर्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश से इलाहाबाद दिल्ली आना उनको आसान लगता है, और इलाहाबाद आना मेरठ से बहुत दूर लगता है उनको। क्या ऐसा है? क्या बांदा से इलाहाबाद बहुत दूर है और केरल से सुप्रीम कोर्ट बहुत पास है? से मतलब कमियां क्या है या नुकसान क्या है जो आप लोग? मैंने इसका बहुत अभी विस्तार से बताया आप लोगों को कि इसमें देखिए ऐसा है कि जब यहाँ हाई कोर्ट में कोई पिटीशन दाखिल होने आती है तो उसका क्या उसमें गंभीरता है, उसके क्या पॉइंट ऑफ लॉ है जिस पर हम लोग को यहाँ पर बहस करनी है, इस पर हम पहले उसको पढ़ते हैं। और ये हमें तभी आता है जब हम यहाँ पर हाई कोर्ट में कुछ दिन प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। अदरवाइज़ एक व्यक्ति के लिए ये बहुत कहना आसान है कि हम एक अपनी कुछ बात लिखी। मानने को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोस्ट कार्ड भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन क्या हर मुकदमा पोस्ट कार्ड पर दाखिल किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर उसकी तरीका होता है, ड्राफ्टिंग का तरीका होता है, उसमें मेन चीज़ें उभारी जाती है, कुछ कागज़ उसके सपोर्ट में लगाए जाते हैं। ये हर व्यक्ति को कैसे जानकारी होगी? विक्रांत पांडे, महासचिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।